there cannot be a bigger service to suffering humanity than treating those patients. Your great efforts, and like to encourage you to do more. Take faster steps and control and arrest this disease as best as possible through your innovative, outstanding efforts and teamwork. मुजफ्फराबाद में कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी और रेडियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म का अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। खिताब में कहा कि अवाम तवील अरसे से मुंतज़िर थे कि कैंसर के इलाज के लिए दूर दराज का कठिन सफ़र ना करना पड़े। दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं खुद भी कैंसर जैसे मूजी मरज़ का शिकार रहा। अंदाज़ा है कि वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल होता है। रॉबर्ट्स पाकिस्तान का आलमी स्ट्रेटेजिक रिटर्न। वाशिंगटन में दोबारा मरकजी हैसियत मिल गई। मोतबर आलमी जरीदे दी टेलीग्राफ ने पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी और अस्करी क़यादत को आलमी मंजरनामे में अहम करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अस्करी और सिफारती महज पर फ्रंट फुट पर खेलते हुए वाइट हाउस में पाकिस्तान की वाज़ेह जगह बनाई। वाशिंगटन में मजबूत मौक़िफ़, तिजारती रियायतें और मादनियात पर ताउन के ज़रिए एतमाद हासिल किया। आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, पाक अमरीका ताल्लुकात का नया बाब। आलमी जरीदे कैरोलाइना पॉलिटिकल रिव्यू ने पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी, दिफाई सलाहियत और स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली का एतराफ़ किया। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल कर लिया है। मई में पाक भारत कशीदगी के दौरान मौसर सिफारतकारी से वाशिंगटन का एतमाद बहाल किया गया। गवादर समेत पाकिस्तानी बंदरगाहें और बलूचिस्तान के मादनी वसाइल को स्ट्रेटेजिक असासा करार दिया गया। अभी तक 28 तरमीम पर हमसे कोई बात नहीं हुई। अगर फलाने फॉर्म के इलेक्शन का ही इल्ज़ाम लगता है तो फिर इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों, सियासी जमातों और साफ़ियों ने सवालात उठाए। बिलावल भुट्टो सरदारी की लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हुकूमत तरक्की के दावे कर रही है, लेकिन आम आदमी का अपनी तनख्वाह में गुजारा मुश्किल है। शहरी माशी सूरत हाल से खुश नहीं। PTI को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़नी होगी। फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत। यहाँ किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। पूरा ऑपरेशन भुगतने वाले इमरान फारूक को उसी के कायद की बर्थडे पे, सालगिरह पे उसकी मौत का तोहफा दे रहे हैं। इमरान फारूक बानी मुत्तहिदा ने कत्ल करवाया। नशे में धुत कत्ल का हुक्म दिया गया। अब वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अगर वो शहीद इनकलाब के कत्ल की तहकीकात चाहते हैं तो केस दायर करें। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, तमाम शवाहिद फराहम करूँगा। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इमरान फारूक की बीवी की लाश पर ड्रामा किया जा रहा है। बानी MQM कौम का मुजरिम और गद्दार है। इमरान फारूक के बच्चों से दरख्वास्त है कि लंदन वापस जाएं तो बानी MQM के खिलाफ केस दायर करें। बानी MQM भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से फंड्स हासिल करता है। मुस्लिमाबाद कॉलोनी है, वहाँ पे पागल कुत्ते ने 7 लोगों को शायद काटा है। प्रॉब्लम, दिक्कत ये है कि इसके अंदर 2 तरह की राय है। एक राय है जो डॉग लवर्स है, वो कहते हैं कि कुत्तों को नहीं मारना चाहिए, और एक सोच वो है जिनको कुत्ता काटता है, जिनके बच्चों को तकलीफ पहुंचती है, जिनके बुजुर्गों को तकलीफ पहुंचती है, वो कहते हैं कि कुत्तों को मार दें। हुकूमत ने इस मामले से निमटने के लिए और वो जो डॉग लवर्स हैं उनकी फरमाइश पे या उनके प्रेशर पे ये फैसला किया था कि कुत्तों को न्यूट्रल करना चाहिए ताकि कुत्तों की
आबादी ना बढ़े। लाहौर में भी बच्चों को कुत्ते काटते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। कुत्तों से प्यार करने वाले कहते हैं इन्हें मत मारो, लेकिन दूसरे वो लोग हैं जो कुत्ते जिनको काटते हैं उनके बच्चों को काटते हैं। लेकिन हुकूमत ने डॉग लवर की फरमाइश पर कुत्तों की नसबंदी का फैसला किया। मुर्तज़ा वाहब की मीडिया से बातचीत कहा कि KMC किसी सड़क से पार्किंग नहीं ले रही, पार्किंग फीस टाउन ले रहे हैं। मुनाफिकीन के टाउन शामिल हैं, टाउन से पूछें कि वो क्यों पार्किंग ले रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि फील्ड मार्शल को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं और जो अनासिर ऐसा कर रहे हैं उनके पीछे भारत और नरेंद्र मोदी खड़े हैं। फील्ड मार्शल को धमकियों के मामले पर बरतानिया को भी संजीदगी से नोटिस लेना होगा। जंग में ताकत साबित करने के बाद ही दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है। हुकूमत ने आदिल फारूक राजा को 4 शेड्यूल और कलअदम अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिया। वफाकी वजारत दाखिला ने आदिल फारूक राजा के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद करने का नोटिफिकेशन जारी किया। वजारत दाखिला के मुताबिक आदिल फारूक राजा सोशल मीडिया के जरिए कलअदम दहशतगर्द तंजीमों से मुंसलिक रियासत मुखालिफ बयानी और प्रोपेगेंडे की मामनत और तरवीज में मुलविस रहा। मुल्तान सुल्तान्स का मुस्तकबिल तय, PCB खुद टीम ऑपरेट करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा PSL के बाद मुल्तान सुल्तान की नीलामी करेंगे। 2 नई टीमों की बिडिंग के लिए 10 पार्टियों ने क्वालिफाई कर लिया। वसीम अकरम PSL के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुनज़्ज़म गैंग का अहम मुल्ज़िम गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्ज़िम इसरार अहमद को शेखोपुरा से गिरफ्तार किया गया, जो शहरियों को गैर कानूनी समंदरी रास्ते से यूरोप भिजवाने में मुलव्वस पाया गया। उम्रा वीज़े के जरिए शहरियों को पहले सऊदी अरब और फिर बाद में लीबिया मुंतकिल किया जाता था। दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची समेत मुल्क भर में बारिश हो, पहाड़ों पर बर्फबारी की नवीद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं के सिलसिले के बायस हल्की तेज बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध की साहली पट्टी में हल्की बारिश और बूंदाबांदी होगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बायस सड़कों की बंदिश, लैंड स्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने सयाहों को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की। पंजाब वालाई सिंध में धुंध की शिद्दत में कमी मुतवक्के। बलूचिस्तान मुल्हिका इलाकों में बारिश, आंधी और बर्फबारी का इम्कान। अमेरिका की शुमाल मशरकी रियासतों में बर्फानी तूफान। न्यूयॉर्क में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। न्यूयॉर्क शहर में 3 बरस के बाद पहली बार 4 इंच से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है, जिससे मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया में भी बर्फबारी हो रही है, जबकि मुतासरा रियासतों में 9000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। बर्फबारी के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासर है। इंतज़ामिया ने ट्राई स्टेट के शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत जारी कर दी। गज़ा में इसराइली हमले जारी, 4 मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 411 तक जा पहुंची। अक्टूबर की जंगबंदी के बाद से अब तक 1100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके। सख्त सर्दी बारिश के बावजूद खुराक, अद्वियात, दीगर सामान गज़ा में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा।
ईरान पर दोबारा हमला किया गया तो दुश्मन को पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। पाबंदी और मुश्किलात के बावजूद हमारी फ़ौज पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। ईरानी सदर का बयान, कहा कि आलमी दबाव का हिम्मत और ताकत से मुकाबला करेंगे। अमरीका, इसराइल और यूरोप के साथ मुकम्मल जंग की हालत में है। अमरीका और इसके इत्तेहादी नहीं चाहते कि ईरान अपने पैरों पर खड़ा हो। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 4 और 5 जनवरी को मरहलावार श्रीलंका रवाना होगी। सलमान अली आगा पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा मोहम्मद नाफी को पहली बार स्क्वाड में शामिल किया गया। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। मोना खान ने लंदन मैराथन रेस में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। खातून सहाफ़ी ने 42.2 किलोमीटर का फासला मुकर्ररा वक्त में तय किया। लंदन मैराथन रेस में मोना खान ने पाकिस्तानी परचम उठाकर भारतीय रेसर को भी पीछे छोड़ दिया। कुदरती हुस्न से मालामाल खिता कश्मीर के पुरकशिश मनाज़िर, ख़ज़ा के रंगीन पत्ते, पतझड़, बारिश और बर्फपोश पहाड़ों का हसीन इम्तिजाज। मौसम कोई भी हो, सयाहों की पहली तरजीह चनार की वादी होती है। लोग हसीन यादें कैमरों में महफूज करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।